जय माता की जय श्री राम। वे जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की शक्ति जागृत होने लगती है, तो ये हमें कुछ संकेत मिलने लगते हैं। पहला संकेत है, जब हम बैठेंगे पूजा करने के लिए तो हमें एकदम से मंदिर में बैठे माँ को देखा है तो आपको रोना आने लगेगा माँ की मूर्त को देख के, और आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और आपके रोंवे खड़े होने लगेंगे। बिल्कुल आपको एक ठंडी महसूस होगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन आपको बहुत ठंडी महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आसपास आपके कोई है। आप ये महसूस करोगे जब माँ दुर्गा की ऊर्जा जागृत होती है आपके शरीर पे। आपको लगेगा कि आसपास है, लेकिन बहुत से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जब शक्ति जागृत होती है ना तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है या पास में कोई खड़ा है या इधर खड़ा है, तो आप उस समय घबरा जाते हो। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आप घबरा जाते हो वो शक्ति पीछे हट जाती है, और आप घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, तो ऊर्जा आपकी और ज्यादा बढ़ती है। वो आपसे जुड़ने की कोशिश करती है, वो आपके शरीर में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। शक्ति है जो ऊर्जा है जो आपके पास में खड़ी है, वो आपके शरीर में जगह ढूंढ रही है और वो आपको धीरे से छुएगी तो आपको करंट लगेगा, एकदम आपके रोंवे खड़े होंगे। वो छूती है आपको धीरे से, जब वो छू के देखती है हमको, तो वो जब छू के देखती है, रोंवे खड़े होते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है कुछ दिन बाद। पहले एकदम से नहीं करती है, शरीर को पहले पहले छुएगी, देखेगी, आसपास खड़ी होगी, घूमेगी, चुकर देखो भी घूमेगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे हम आंख बंद करके मंत्र जाप करते हैं कि हमारे चारों तरफ कोई घूम रहा है, तो वो ऊर्जा का गोला घूमता है, माँ की ऊर्जा का। तो आपको डरना घबराना नहीं है। और जब माँ को देखोगे, कभी कभी ऐसा होगा आपने फूल दे रखा है माँ को, वो फूल आपके पास आके गिरेगा या फिर मामा नीचे डाल दे, वहीं पे गिर जाएगा, तो ये समझना कि शक्ति आपकी ऊर्जा माँ दुर्गा की ऊर्जा जागृत हो रही है आपके घर में। और आपका मन करेगा कि पूजा घर में से उठूं ही ना, और बस मन करेगा कि माँ को ही देखता रहूं, बस माँ को ही देखती रहूं। आप भूल जाओगे कि आपको कितना समय होगा पूजा घर में बैठे। 1-2 घंटे तो ऐसे बीत जाओगे कि अभी 10-20 मिनट ही हुए हैं बैठे हुए, और आपका मन करेगा कि माँ से बातें बातें करते रहूं, मन ही मन। और आप बातें भी बहुत करोगे माँ से, और माँ कभी ऐसा लगेगा आपको माँ मुस्कुराती हुई नजर आएगी। ये आंखें अंदर की होती हैं जो देख पाती हैं, हर कोई नहीं देख पाता इनको। और माँ बात करने की भी कोशिश करेगी, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, आपको महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि माँ कुछ कहना चाहती है जब शक्ति जागृत होती है माँ की। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि माँ के बाल हिल रहे हैं, माँ के कुंडल कानों में पहने हुए हिल रहा है, कभी टिक्का हिल रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि माँ ने पलक झपकाई है। आपको महसूस होगा, आप ध्यान से देखोगे तो जब शक्ति जागृत होती है तब होता है ये कुछ संकेत होते हैं जिससे पहचान सकते हो आपकी शक्ति जागृत है कि नहीं है। और आप दीपक लगाया माँ के नाम का, वो घंटों तक चलेगा, या उसमें थोड़ा सा घी हो, वो घंटों भर चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़े से घी में भी 3-3 घंटे निकल जाते हैं। जरा सा डाला था लेकिन 3-3 घंटे हो गए माँ के नाम का दीपक लगाया, चल ही रहा है अब तक। और वहां पे बहुत अच्छा फील करोगे आप, आपका मन होगा कि यहाँ से तो अब उठो ही मत ना। बस बार बार आप काम भी करोगे तो आप जैसे आप घर का काम कर रही हो तो आपका मन है ना वहीं पे मंदिर में रहेगा, माँ की मूर्त में ही। आपको ऐसा लगेगा कि माँ आपके सामने ही है, आपके वो अंतरात्मा में उनकी फोटो तस्वीर बस जाएगी आंखों में। आप जब भी आंख बंद करोगे आपको वही छवि नजर आएगी, खोलो रखोगे ना तब भी वही छवि नजर आएगी आपको हमेशा माँ के। ऐसी आप काम करते करते भी ध्यान आपका माँ में ही रहेगा, दुनिया में हो लेकिन ध्यान आपका मन माँ के चरणों में रहेगा। जब शक्ति जागृत हो जाती है तब होता है संकेत। और माला करोगे ना माँ के मंत्र की, तो आपका है ना माला करने को मन करेगा कि अभी और माला कर लूं, अभी 2-3 और कर लूं, अभी थोड़ी सी देर और कर लूं। आप माला को बढ़ाते रहोगे, मन करेगा कि माँ को मीठे मीठे भजन सुनाऊं बैठ के मंदिर में, ऐसा मन हो जाएगा आपका। और कभी लगेगा कि माँ का अच्छे से श्रृंगार करूं, माँ को अच्छे गहने पहनाऊं। आपके पास फोटो, आपका मन होएगा, आपके मन में परिवर्तन आने लगेगा। आपको लगेगा कि माँ की तस्वीर हो, मैं उसको माँ को श्रृंगार करूं, माँ को चूड़ी पहनाऊं, चुनरी उड़ाऊं। आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आने लगेंगे। और आपको लगेगा कि मंदिर की सफाई सुबह भी करूं शाम भी करूं, मतलब मंदिर को एकदम साफ सुथरा रखने को मन करेगा आपका बिल्कुल। कि आपके मन में अंदर से आवाज आएगी कि यहाँ थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी धूल हो, तो ये आपको पता चलेगा कि भी हाँ इतनी सी धूल लगी हुई है फोटो पे या तस्वीर पे। आपको बहुत ज्यादा ध्यान जाने लगेगा मंदिर की तरफ।
और आपको लगेगा जो भी घर में कुछ भी आया खाने पीने का, सबसे पहले अपनी माँ को दूं मैं जाके। आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं रहा हूं, मेरे साथ में माँ है बस, आपको ये लगने लगेगा हमेशा। और आप कहीं बाजार में भी जाओगे, सबसे पहले अपनी चीज तुम बाद में खरीदोगे, आपको लगेगा कि सबसे पहले माँ के लिए कुछ लूं जरूर, चाहे छोटी चुन्नी लूं लेकिन लूं जरूर माँ के लिए। आपका भाव पहले सबसे पहले अपने लिए नहीं आवेगा, माँ के लिए होगा। सब चाहे परिवार भी आपका, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपके मन में होगा कि माँ के लिए मैं कुछ लूं, भाई ये लगेगा आपको। और कभी ऐसा लगेगा मन में आपके आएगा कि आज तो मैं हलवा बना दूं, वो आपके मन में आ नहीं रहा है, वो माँ डाल रही है आपके मन में, क्योंकि माँ की शक्ति जागृत हो रही है आपके अंदर से, आपके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। आप उन भाव को समझने लगते हो तो आगे बढ़ते हो, नहीं समझ पाते हो तो आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपको कभी लगेगा कि आज मैं ये बना दूं माँ के लिए, आज मैं ये बना दूं माँ के लिए, मतलब कि अलग अलग डिश बनाने को मन करेगा आपका, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गुलगुले। माँ तुम्हारा मन अपने आप ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव आते रहेंगे ऐसे ऐसे। और बस मंदिर में बैठोगे, कोई भी भजन तुम्हारे मन से उठेगा, अपने आप से ही माँ को भजन सुनाने लगोगे, बस मन करेगा कि बस माँ को ही देखता रहूं। फिर तो वही हो जाएगा कि बस मैं हूं और मेरी माँ है, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। और माँ के आरती करते हो, एक आरती कर ली, फिर लगेगा मन की दूसरी भी आरती कर लूं, तीसरी भी आरती कर लूं माँ की, जैसे कहीं की आरती लिखी रहती है बुक में, तो आपका मन करता है कि बस बैठा ही रहूं मंदिर में, पूजा करता ही रहूं, करता ही रहूं। जब शक्ति जागृत होती है और साफ सुथरी शक्ति होती है, जब जिसके साथ नेगेटिविटी नहीं होती, तब होता ही ऐसा। और शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा भी चलता है, लेकिन बच्चे बहुत से हैं इसको राज खोलने लगते हैं दूसरों के सामने, फिर वहां शक्ति बिगड़ने लगती है। जब ऐसा हो ना किसी के साथ, तो आप किसी को मत बताया करो, चुपचाप अपनी भक्ति बढ़ाते रहा करो, तो आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। आपका बिगड़ता कहाँ है, आपको जैसे ये भाव होने लगते हैं, ये सब कुछ होने लगता है जो मैंने बताया इन संकेतों से, तो आप किसी दरबार में पहुंच जाते हो, जबकि आपका कोई नुकसान, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। आप किस दरबार में पहुंच जाते हो, अलग अलग दरबार में पहुंच जाते हो, कोई गंदा मिल जाता दरबार वाला, वो वहां पे जो आपकी शक्ति है उसको उतार लेता है, जितने भी अंश आपके पास आए हैं, फिर वहां से आपके काम बिगड़ने लगते हैं, शरीर में दर्द, आपको आलस, फिर आपका मन नहीं करता पूजा का, तो इस तरीके से आपका नुकसान होता है। जो ये आपके साथ होता है ना, और आपका कोई गुरु या कुछ नहीं है, तो आप शुरुआत में कहीं मत जाओ, अपनी पूजा भक्ति को बढ़ाते रहो। तुम्हें घर बैठे माँ संकेत देगी, गुरु भी तुम्हारा अपने आप चुनेगी माँ, और रास्ता भी तुम्हें अपने आप दिखावेगी माँ। ये सब होने लगे ना, तो कहीं बाहर मत भटकना, अपने घर पे ही और माँ का नॉर्मल सिंपल मंत्र उठा लेना। जब तुम्हें लगे कि भी ये घटनाएं तुम्हारे साथ घटने लगी हैं, तो आप माँ का बिल्कुल सिंपल मंत्र दुर्गा माँ का उठा सकते हो, और साथ में भोले बाबा का, और बस अपने इन मंत्रों का जाप करना और घर पे अपनी पूजा सेवा करते रहना, किसी दरबार में मत जाना। जब तुम्हारा शक्ति अपने आप तुम्हें गुरु ढूंढ के ला देगी, और अपने आप तुम हमारा दर्शन करती चली जाएगी। जब तुम्हारा विनाश कहाँ से शुरू होता है, जब तुम्हारे साथ भाव बढ़ने लगते हैं, भाव प्रकट होने लगते हैं तुम्हारे साथ, तुम दूसरों को बताने लगते हो। सपने में माँ तुम्हें कुछ बताती है, एक मंत्र है, जो सपने में कोई मंत्र देता है, उस मंत्र को, जो तुम्हारा मंत्र है बुक से है, सिंपल साधारण मंत्र अच्छा है, तो उसको आप जप सकते हो। और कोई गलत उल्टा सीधा इधर उधर से मंत्र मिला है, कोई वो कहीं तुम्हें देखा नहीं पड़ा नहीं, तो उस मंत्र को कभी ना जपना, क्योंकि नेगेटिविटी भी मंत्र जाप दे देती है सपने में। तो माँ को बस इस तरीके से आपको पहचानना है जब माँ दुर्गा की आप पूजा करते हो। और आपको धीरे धीरे क्या होगा, माँ दुर्गा की पूजा करते 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 आपका मन माँ काली की तरफ दौड़ने लगा अपने आप ही। आप ये फिर यहाँ पे घबरा जाते हो कि मैं तो माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा मन माँ काली की तरफ क्यों जा रहा है। ये सबके साथ होता है ऐसे ही, अपने आप ही हम खींचे चले जाते हैं माँ काली की तरफ, माँ दुर्गा की पूजा करते करते। लेकिन माँ काली में भी हम दुर्गा माँ को ही देखते हैं, खींच तो जाते हैं, लेकिन हमारा उधर झुकाव तो हो जाता है, प्रेम भी बढ़ने लगता है, लेकिन मन तन में तो हमारी दुर्गा माँ ही रहती है, क्योंकि माँ का ही स्वरूप है, में कोई अलग नहीं है, माँ के ही है सब। जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो माँ काली में आपको दुर्गा नजर आएगी, और माँ दुर्गा में माँ काली नजर आएगी। इनमें कोई भेद नहीं है, ये एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग है। और ये माँ ने अपने बच्चों के लिए अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। माँ भी, जब माँ दुर्गा होती, माँ पार्वती, तो जब कष्ट पड़ता था, जब ही तो माँ काली का रूप लेती थी माँ। जैसे गणेश जी की गर्दन उतारी थी जब भोले बाबा ने,
जब माँ ने माँ काली का रूप धारण करा था, जब देवता पे विपता पड़ी थी, जब माँ काली का रूप धारण करा था, तो माँ ने ये विपता के समय रूप धारण करती थी माँ, ना तो माँ का ही रूप है ये सब। दुर्गा सुर को मारा था जब माँ ने दुर्गा का रूप धारण करा था, माँ पार्वती ने। तो इस तरीके से आप माँ दुर्गा की जो आपके पास शक्ति जागृत हो रही है, तो इन संकेतों से आप पहचान सकते हो जो माँ दुर्गा की आप पूजा करते हो, और इस तरीके से आप अपनी शक्ति को संभाल कर रख सकते हो। जय माता की, जय सिया राम सभी को।